जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। सर्वशक्तिमत परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग तेरा। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर फूल। सदा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। गीत हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। गीत हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सदा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्ति
वचन राम की चर्चा, अमृत मनन राम का जाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, अमृत रसना वही कहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, राम नाम अमृत रस सार, राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात तिहारी, राम नाम शुभ शकुन महान, सृष्टि क्रांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, वाणी उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, आलो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, इसमें सुख सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, आगे वहाँ से चमक छाए, राम नाम मन तप्त बुझावे, दरस दीप शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ, राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विषम विघट संकट हरण कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम राम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, गाओ शुद्धि कर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, इसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, वो वेदन पूर्ण काम, चित में राम राम जो सिमरे, इससे भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम कृति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि राम, मात पिता बांधव सुत दारा, जन साधन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा कारण हारा, सिमरन राम नाम है संगी, प्रकाशने सुहद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, विवरण चाहा तब सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भागे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, जय विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम राम जपिए सुखदाता, सच्चा साथ जो हित कर जाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, पिता चित को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, सदका करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर कलेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, भट
समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम ध्याना परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम नाम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम बलिवान मोल अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम कहा तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र अंतर्वीत परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाशे राम राम जपि विंता चूरक राम रस अमृत रस भोले उपजे ना सहज बहुभांत भज पासा भीतर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जपी रमावे राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला के दिल फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप याद सकल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सभी सुख पार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जनकारी यति सती साधु संत सयानी राम नाम नित्य दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख करे भावना भक्ति भरे भजनीक भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर नम्बे देव भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन कर्म पाठनी मां कर दे राम राम जप ध्यान सुनते राम नाम तान इसमें सुरती सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम जगते गणकाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान पान रस सत साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल देखा है लोक वेद बताए मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप खान मिथ्या है वाद विवाद विरोध बिना है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम सारी बीज से कर मकड़ी से तार हुआ जो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का नाम है मूल उसको दुखाई कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम नाम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम चरण चरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप ताप राम नाम बिना वृथा विहार
रस स्वाद जो हो कर बिना राम विचार। नाम बिना नहीं सज सिंगार राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जागल माँ। राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया। तू ना समझिए सब संसार जाने ही राम नाम संसार। सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे बोले तो राम नाम बिन धोखे। राम नाम बिन वाद विचार हरि ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे सदैव मन मन राम सुमाला हुए। राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। करिए गमना गम के काल राम जाप जो कर कर हार। होते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला जग का नरक द्वार है ताला। जपते राम राम जप पाठ जगते कर्म बंद यथाकाल। तान जब राम नाम की टूटे बांधा भरा भग भय फूटे। मन कहे राम नाम का ऐसा जिनका मणि पार मणि जैसा। राम नाम सुधरस सागर राम नाम ध्यान गुण आकर। राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में है अतुल सहार। राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धूल करते गए तब कौन मूल। राम जाप रवि तेज समान महामोह तब हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसने भगवान। राम नाम को सिमरिए राम नाम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देदार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम के पावन सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत धर्म। राम नाम को मन में बसाना सुगत राम कृपा कर पाना। मन मेरा धुन जब फिरे राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जल में हो मीन नदी। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भी कर राम। भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा कर निधान। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप राम सावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी और व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम से रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता गम्य धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान देवता अमर जल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम
अनुराग से रूठा, पर हूँ तेरा यह लिए टेर, शरण पड़े रखियो में, अपना आप विरत विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, ज्योति अधर्मीय धम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, डर गए राम नाम ले, कर गए धुति धारणाहीन, धर्म धर्म में जने अधीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल्य विबल अपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर कट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखरार, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस रस रस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा लाल महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, बाद में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब गाया, पाकर राम नाम धन राशि, बोल अवेक्षा विपद विनाशी, बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संजय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर को कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जब होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संजय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, उनका अंतर मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर संस्कार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर मेरी समाओ, जपू में राम राम प्रभु राम, राम में राम राम हरे राम, सिमरु में राम राम प्रभु राम, राम में राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता तुम श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम नाम बेप्रीति हो सुगंधन का विस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय
शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। अति उत्तम भाव से सबने मिलकर के श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया। मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, उत्तम भाव है, उत्तम विचार है। महाराज का कहना है कि राम नाम हो सदा सहायक, राम राम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की देख, शरण शांति आशा है एक। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का चिंतन, परमेश्वर का ध्यान ये सहायक है और सर्व प्रकार का सुख देने वाला है। जीवन है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, अपने भी हैं, पराये भी हैं, विघ्न भी हैं, बाधाएं भी हैं, अड़चनें भी हैं, रुकावटें भी हैं। मगर टेक किसकी लेनी है, सहारा किसका लेना है? उस मालिक का। क्यों उसका मालिक का सहारा लेना है? जग का सहारा लेते हैं, जग हसाई हो जाती है। उस मालिक का सहारा लेते हैं, उसकी रहमत, उसकी कृपा को प्राप्त करते हैं। ये ऐसी पूंजी है, इस लोक में भी और परलोक में साथ देने वाली है। महाराज कहते हैं पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मन का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। ये पूंजी इस लोक में भी और परलोक में भी साथ जाने वाली है, सुख देने वाली है। और भक्तों का कार्य वह कौन करवाता है? वह परमेश्वर बताता। जब व्यक्ति के अंदर भावना जागृत हो जाती है, भक्ति जागृत हो जाती है, फिर हर समय यही कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन करके आए जब मैं बना सुदामा। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पा बलिहारी गुरु अपने
जिस गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिला। जिसने भी ले लिया जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। तुम हो गए उसी के हो गए उसी के जो हो गया तुम्हारा। तुम हो गए उसी के जो हो गया तुम्हारा। जिसने भी ले लिया है। गुरु के सहारे जिसने पतवार तोड़ डाली। गुरु के सहारे जिसने पतवार छोड़ 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 डाली। तूफान में भी उसको तूफान में भी उसको फिर मिल गया किनारा। 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 जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया है। जागो नसीब वालों खैरात बट रही 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 है। ना जान फिर घड़ी
हमारी खुश नसीबी, जो नहीं तो और क्या है। ये हमारी खुश नसीबी, जो नहीं तो और क्या है। ओ ये हमारी खुश नसीबी, जो नहीं तो और क्या है। ये हमारी खुश नसीबी, जो नहीं तो और क्या है। ये हमारी खुश नसीबी, जो नहीं तो और क्या है। साकार हो गए हो, साकार हो गए हो। मैंने जब तुम्हें पुकारा, 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 जिसने भी दे लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया है तेरे नाम का सहारा। जिसने भी ले लिया मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। 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 मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है। मेरा तू ही तू है। मेरा तू ही तू है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सबसे पहले अपने भाग्य की सराहना करनी है कि हमें सत्संगति और संतों का संग मिला है, क्योंकि राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। अधिकतर लोग इस समय खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं, मगर पुण्यकर्मी पूर्व जन्म की कमाई वाले, माँ बाप के दिए हुए संस्कारों वाले, गुरु कृपा वाले प्रभु की चिंतन, प्रभु की स्तुति, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है। महाराज का कहना है कि राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। अगर विचार भी आ जाए परमेश्वर का चिंतन करने का, मानिए उत्तम मंगलाचार। महाराज कहते राम नाम हो सदा सहायक, राम राम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। टेक लेनी किसकी? उस मालिक की, उस परमेश्वर की। आश्रय लेना है उस मालिक का, उस परमेश्वर का, उस गुरु महाराज का। उससे शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। ये महाराज ने स्पष्ट कह दिया है,
भक्तों का काम अटकता नहीं। और ये दौलत, ये पूंजी जो है राम नाम की इस लोक और परलोक में साथ देने वाली है। तो इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अपने शिष्य को भी यही कहा कि हे अर्जुन, अग्नि देव है, जल देव है, पृथ्वी देव है, वायु देव है, इसी प्रकार मनुष्य भी देव है। इसी प्रकार मनुष्य भी देव है। ये साधारण नहीं समझना, ये मनुष्य जन्म मिला है। ये 84 लाख योनियों के पश्चात ये प्राप्ति हुई है। ये कुछ करने की, कुछ बनने की ये अवसर हमें मिला है। चूक गए तो पछताना पड़ेगा, अगर सफल हो गए तो मोक्ष धाम की प्राप्ति है। तारक मंत्र राम है, जिसका सफल पार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं और चाहना भी है, इच्छा भी है, कुछ करें, कुछ बने, कुछ करके दिखावें, कुछ बन के दिखावें, मगर कहीं कहीं फिसल भी जाते हैं। क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाववीर भी अधोन को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, ये पतन की ओर जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। फिर जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। कितना व्यक्ति गिरावट की ओर क्यों ना जावे, जैसे पानी ढलान की ओर जाता है, गिराव ढलान की ओर जावेगा, मगर पानी को मोटर मिल जावे, पावर मिल जावे, वही पानी ऊंचाई की ओर जाता है। इसी प्रकार कितना भी व्यक्ति को संग में क्यों ना घिर गया हो, अगर उसको संत और सत्संग मिल जावे, वह ऊंचाई की ओर जाता है, अच्छाई की ओर जाता है। हमारे ने कहा कि राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल को कर्मी नेक, तर गए राम नाम ले। बहुत बार जब आत्म निरीक्षण करते हैं, कभी एकांत में बैठते हैं, अपने अतीत की ओर देखते हैं, अपने व्यवहार, अपने विचारों की ओर देखते हैं, तो कभी कभी अपने आप में गिलानी भी आती है कि मानव तन तो मिला था कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, मगर माया कामना वासना के अधीन होकर के कुपथ की ओर क्यों जा रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये हम सब के अंदर है, मगर इस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही सज्जन कहलाता है, वही संत स्वरूप हो जाता है। चाहना है हमारी भी, मेरी भी और आपकी भी, यही चाहना हमें ये सत्संग लेकर के आती है। नहीं तो आलस में बैठे रहें, निंद्रा में हो में, कुसंग में हो में। आज हमने अपने अपने प्रश्न का उत्तर मांगना है परमेश्वर से कि पाप हुए हैं, गलतियां हुई हैं, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पाप ना हुआ हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे अपराध ना हुआ हो। तो क्या पाप किया है, अपराध किया है तो चूक गए क्या? सफलता नहीं मिलेगी? कैसे समझाया है? प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू सब पापियों से भी बड़ा पापी है, घोर पापकर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जावेगा। पाप से मुक्ति का कौन सा साधन बताया है? ज्ञान। ज्ञान सबसे उत्तम वाहन है जो अपनी मंजिल तक ले जावेगा। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है जो हमें पापों से दूरी ले जावेगा। इसलिए ज्ञान की नौका में बैठना है। प्रभु क्या कहते हैं? तू ज्ञान की नौका में बैठ जा, पाप रूपी समुद्र से तर जावेगा। कितने भी पाप क्यों ना हो गए हों, पापों से मुक्ति मिल जाती है। किसको? जिसको ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों की ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक में ज्ञान से सदृश दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है।
क्या कहा है? ज्ञान से उत्तम कोई साधन नहीं है पापों से मुक्ति पाने के लिए। ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान की ओर मैंने भी बढ़ना है और आपने भी बढ़ना है। जैसे प्रचंड अग्नि होवे, उसके अंदर लकड़ी डालते जाओ, चाहे गीली है या सूखी है, प्रचंड अग्नि उसको राख करते रहेगी। इसी प्रकार ज्ञान एक पवित्र अग्नि है। इसमें कितने भी पाप दोष क्यों ना हो गए हों, वह राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सज्जन बन जाता है, संत स्वरूप बन जाता है। क्यों? महाराज कहते हैं जब तक व्यक्ति बुराई को बुराई नहीं समझता है, बुराई नहीं जाने वाली है। कभी भी जीवन में देख लेना, जब तक बचपन था, जवानी थी, सब रोकते थे, टोकते थे, हम कहते थे हम ठीक हैं, क्योंकि बोध नहीं था, समय नहीं थी। बचपन में कंचे खेले, मिट्टी में खेले, गुड्डी पटोलों में खेले, सब रोकते थे, मगर बुरा लगता था। मगर जैसे जैसे बोध हुआ, जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ, कंचे भी छूट गए, गुड्डी पटोले भी छूट गए, मिट्टी भी छूट गई। इसी प्रकार जवानी में है, गलती करता है व्यक्ति। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, वैसे वैसे उज्ज्वलता की ओर जाता है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं ज्ञान की नौका में बैठ जाओ। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही आप अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। अब कोई कहे मेरे पास दौलत है, मैं ज्ञान खरीद लाऊंगा, नहीं हो सकता है। कोई कहे मेरे पास ताकत है, मैं ज्ञान छीन लाऊंगा, नहीं हो सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा का होना, लालसा का होना, इच्छा का होना अति आवश्यक है, और समर्पण का होना अति आवश्यक है। इंद्रियां संयम जब तक नहीं होवेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है और परमेश्वर परायण है, भक्ति वाला है, गुरु की शरण में जाने वाला है, वही अधिकारी है ज्ञान की प्राप्ति का। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कर्म योग के, ज्ञान के, आत्म ज्ञान के तीन ही उत्तम साधन हैं। कर्म योग के, ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के। इस पथ की ओर हमने जाना है। किन साधनों को लेकर के जाना है? जैसे व्यक्ति मुसाफरी में जाता है, पैसा लेकर के जाता है, रुपए लेकर के जाता है, भोजन सामग्री लेकर के जाता है, बस्तर बिस्तर लेकर के जाता है, ताकि मुसाफरी में कठिनाई ना हो। इसी प्रकार ये मुसाफरी है, मुसाफिर खाना है। कौन से साधन साध रखने हैं? श्रद्धा, भक्ति और इंद्रियां संयम। श्रद्धा को बढ़ाना है। पहले तो ये श्रद्धा बढ़ानी है जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, ये हम सब के प्रश्न हैं। तब ये ज्ञान प्राप्त होगा। ये कोई कहे अर्जुन ने प्रश्न किए, प्रभु ने उत्तर दे दिए, बात खत्म हो गई, नहीं। देखोगे अपने अपने अंदर भीतर झांक करके, आत्म निरीक्षण करके अपने आप उत्तर मिलेगा। ये मेरा प्रश्न है जो अर्जुन कर रहे हैं। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति और इंद्रियां संयम चाहिए। अब बात ऐसी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी क्यों है? संशय क्यों रहता है? भ्रमी क्यों बने हुए हैं? डरपोक क्यों हैं? इसके क्या कारण है? कैसे समझाया? जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा ना करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। जो श्रद्धा नहीं रखता,
भक्ति वाला नहीं है, इंद्रियां संयम नहीं करता, वह एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, हानि की ओर जाएगा, नुकसान की ओर जाएगा। अपने अंदर जो दोष हैं उनको हमने टटोलना है। अगर सुख की ओर जाना है, सत्य ज्ञान का ना होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना, आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डामाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। संशयशील का गिरना निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। उसके अंदर निराशा जब आ जाती है, उसके पास कितने भी सुख के साधन आ जाएं, वह सुख का आनंद नहीं ले सकता है, उन साधनों का आनंद नहीं ले सकता है। सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोग सुख नहीं रहते हैं, दोनों लोग बिगड़ जाते हैं, उसके लोग भी और परलोक भी बिगड़ जाते हैं। किसके? जो संशय करने वाला है। संशय मनुष्य में अब सोच आती है, ये कहाँ से आता है? ये कुसंग से आता है। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुणी का संग नहीं करना है, निराशावादी व्यक्ति का संग नहीं करना है। बहुत ऐसे मिलेंगे, कुछ नहीं है जी जीवन, बस समय काट रहे हैं, कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं, कितना करके देख लो, बदले में कुछ नहीं मिला, रुसवाई मिली है। ये कौन से चिन्ह हैं? ये निराशा के चिन्ह हैं। ये कहाँ से आते हैं? संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है, जो आपको हमें कोई आगे नहीं बढ़ने देता, वह कोई ना कोई चिंगारी लगा जाएगा। जब कुतर्क में उसने क्यों कहा, किस लिए क्या, किस कारण कहा, क्यों हुआ, इस उलझन में लगे रहे, ये व्यक्ति के अंदर संशय भ्रम कर देता है। किसी बात को, किसी वस्तु को टटोलते रहो, खुरेदते रहो, कुछ ना कुछ तो दोष निकलेगा ही निकलेगा। अग्नि में भी दोष है, जल में भी दोष है, वायु में भी दोष है, पृथ्वी में भी दोष है। इसी प्रकार मनुष्य देव है और इसमें भी दोष है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिरचित्त, अविश्वासी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। इस संशय को हमने निकालना है, जो हमारे दुख का कारण बना हुआ है। ये ज्ञान से प्राप्त होगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान समर्पण से मिलेगा। गुरु शरण में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके मन की प्राप्ति होगी। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
सर्वशक्तिमत् परमात्मा